पेंडिंग में चले गए और पेंडिंग में जाकर वो हफ्ता-हफ्ता, 10-10 दिन बल्कि महीना, 6-6 महीने, साल-साल भी पड़े रहते हैं। इसी तरीके से आपके जो सोशल मीडिया पर आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं, वो भी एक दफ़ा जब आपके पास व्हाट्सएप पर आ जाते हैं ना, या आप बार-बार उनको वो चीज़ें दिखाते रहते हैं, तो उनका वो दिल भर जाता है। अब होता क्या है कि वो बार-बार वही देखते रहते हैं, अच्छा यार बस ठीक है, करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे। बस वो इसी चक्कर में अपना टाइम तो ज़ाया कर रहे होते हैं और डेफ़िनिटली हम सोच रहे होते हैं कि यार हम यहाँ पर मार्केटिंग कर रहे हैं, यहाँ पर हम काम कर रहे हैं और हमें रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा? हम ये सोच रहे होते हैं कि भाई हमें रिज़ल्ट नहीं आ रहा, उसकी वजह क्या है, उसके पीछे कारण क्या है, काज़ क्या है? लेकिन आप कोशिश करें, आप एक अकाउंट स्नैपचैट का आपके पास बैकअप है, 2-3 अकाउंट आपके लाज़मी होने चाहिए। स्नैपचैट के अगर आपके पास 2 से 3 अकाउंट होंगे ना, तो यकीन मानिए आप यहाँ से बड़ा अच्छा जो है बेनिफिट ले सकते हैं। वो बेनिफिट लेने के लिए जस्ट 1 मिनट। अच्छा, बेनिफिट लेने के लिए आपने करना क्या है? आपने आपके पास 2 से 3 अकाउंट होने चाहिए। 2 से 3 अकाउंट्स 2 से 3 अकाउंट अगर आप इकट्ठे बना के रख लें, वेल एंड गुड। अगर आप कहते हैं कि नहीं 2 से 3 अकाउंट इकट्ठे बनाना मुश्किल है, तो आप रैंडम एक बनाएँ, 20 दिन के बाद दूसरा बनाएँ, डेली बेसिस पर फ्रेंड्स ऐड करें। यहाँ पर ना काम जो है वो मैं आपको मुख्तसर बताता हूँ, शॉर्ट टाइम के अंदर कि आपने यहाँ पर काम करना किस तरीके से होता है। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं, वो पहले आपको बताता हूँ और बेसिक सेटिंग के बाद आपको बताता हूँ कि भाई आपने यहाँ से वो उनको आपने काम किस तरीके से करना है। सबसे पहले आ जाते हैं, ये स्नैपचैट है, स्नैपचैट पर आते हैं। यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, स्नैपचैट आपने प्ले स्टोर से आपने डाउनलोड कर लेनी है। इसको आपने लॉन्ग प्रेस कर लेना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद ऐप इन्फो पर आपने आ जाना है। ऐप इन्फो के ऊपर, जब आप ऐप इन्फो पर आएँगे ना, तो यहाँ पर पहले नंबर पर आपके पास आता है नोटिफ़िकेशन। अब नोटिफ़िकेशन ये स्नैपचैट की सबसे बड़ी मुसीबत है। अगर आप इसको बंद भी कर दें ना, म्यूट भी कर दें, ये फिर भी आपके पास नोटिफ़िकेशन आते रहते हैं, अक्सर आते रहते हैं। मेरे तो ख़ैर ये म्यूट इंस्टेंटली ये रिमाइंडर है, ये मैंने बंद भी किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी आते रहते हैं। खैर, आप ट्राई कर लें। एक मोबाइल में मेरे पास आते हैं, दूसरे में मेरे पास नोटिफ़िकेशन नहीं आते हैं। कोशिश करें, नोटिफ़िकेशन आप बंद कर दें, क्योंकि यहाँ पर आप देखें, सिंगल डे में 1345 नोटिफ़िकेशन, 1345 नोटिफ़िकेशन आए हैं। उसके बाद आपने परमिशन पर क्लिक करना है। परमिशंस आपने कौन-कौन सी, कैमरा को आपने अलाउ कर देना है। उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट्स को अलाउ कर देना है, माइक्रोफ़ोन, नियर बाय डिवाइसेज़ अगर आप देना चाहते हैं, नोटिफ़िकेशन को बेशक आप अलाउ नहीं करना चाहते, ना करें। फ़ोन, फ़ोटोज़ और गैलरीज़, लोकेशन बेशक आप करना, यानी कि ये वो चंद एक चीज़ें हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, वो ये है, आपका कैमरा, आपका माइक्रोफ़ोन, ये 2 चीज़ें आपकी लाज़मी होने चाहिए। फ़ोटोज़ एंड ये पिक्चर्स, इनको भी आपने अलाउ कर लेना लाज़मी है, ठीक है? ताकि आप अगर आप कोई अपलोडिंग करते हैं, तो आपकी पिक्चर जो है वो यहाँ पर डायरेक्टली आ सकें, ठीक है? ये आपकी बेसिक है। उसके बाद आ जाता है क्लियर कैशे, स्टोरेज एंड कैशे, ये आपने लास्ट पर, ये यहाँ पर देखें, तो कैशे का ऑप्शन है, ये आपने डिलीट कर देना है। कोशिश करना है जब भी किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर आप शेयरिंग करने लगें, वर्किंग करने लगें, आप उसका क्लियर कैशे लाज़मी कर लें। टिकटॉक पर जाते हैं, पहले क्लियर कैशे करें, फिर वीडियो अपलोड करें। स्नैपचैट पर जाते हैं, तो आप पहले क्लियर कैशे करें। आप फेसबुक मार्केट प्लेस पर जाते हैं, फेसबुक पर जाते हैं, तो कोशिश करें उसका प्रीवियस ये जो कैशे होता है ना, ये कुछ कैशे पढ़ते हैं, कुछ हर बंदा अपनी मर्ज़ी का जो मर्ज़ी पढ़ता रहे। CACHE, ये आपने क्लियर कर देना। क्लियर करने के बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जो है वो स्टोरेज स्टोरेज आपकी बैटरी, ये चीज़ें आपने, ये 2-3 चीज़ें हैं, कौन-कौन सी हैं? एक, नोटिफ़िकेशन को कोशिश करें इसको बंद कर दें। दूसरे नंबर पर आप जो है वो परमिशन अलाउ कर दें। 2-3 चीज़ों को अलाउ करना है। और तीसरे नंबर पर आपके पास आ जाता है स्टोरेज का। ये 2-3 यहाँ से इसकी आपने कर लेनी है। उसके बाद आ जाना है, उसके बाद आपने आ जाना है इसके ऊपर, आपका ये क्या नाम है इसका, स्नैपचैट। स्नैपचैट का अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड के कॉर्नर पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको बता देता हूँ कौन-कौन सी चीज़ें हैं। यहाँ पर ये आपके पास नोटिफ़िकेशन का ऑप्शन है। ये नोटिफ़िकेशन का आपके सामने नज़र आ रहा है। ये वाला ऑप्शन जो है वो नोटिफ़िकेशन का है। ये नोटिफ़िकेशन है, यहाँ से आप इसके कपड़े चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसकी ड्रेसिंग चेंज कर सकते हैं। आप इसकी क्लोथिंग चेंज कर सकते हैं, यानी जो भी आपने एवाटार लगाया होगा। ये बेसिकली एवाटार होता है। ये जो पिक्चर होती है ना, इसको एवाटार कहा जाता है। और ये कैसे आती है, ये मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। ये आती भला कैसे है? जैसा आपका फेस होगा, जैसा आपका फेस होगा, उसी फेस से, क्योंकि ये सेल्फी ली जाती है, तो सेल्फी लेने के लिए ना, आपका वो एवाटार भी वैसे ही बन जाता है। आपकी आपने बाल आपके बिखरे हुए हैं, तो यहाँ पर जो आपका एवाटार बनेगा, वो भी बिखरे हुए बालों वाला होगा।
आपका रंगत गोरी है, काली है, वो सेम इसी तरीके से। अब रैंडम आप ये आप करना चाहते हैं, आप सेल्फी अपने नहीं लेना चाहते हैं, इसका एक और भी हल है। मैं आपको उसका तरीका बता देता हूँ। अगर आप कहते हैं कि भाई यहाँ मेरी तो तस्वीर अच्छी आती नहीं है, अक्सर लोगों की सेल्फी जो है ना वो अच्छी नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पर रैंडम आपने सेल्फी बनानी होती है। आपने क्या करना है, अपने घर के कोई दूसरा मोबाइल उठाकर उसके अंदर आपने कोई पिक्चर रख लेनी है और उस पिक्चर की सेल्फी आपने ले लेनी है। बात की समझ आ गई है? और वो जितनी खूबसूरत वो तस्वीर होगी ना, अब यहाँ पर नाम जो है, वो नाम क्या लिखा हुआ है आपके सामने? ये नाम लिखा हुआ है, पिक्चर ऐसे लग रहा है जैसे फीमेल की है। बात की समझ आ गई है? तो आप इस तरीके से भी आप बेसिकली हमने तो हायर करना है ना भाई लोगों को, हमने तो बेसिकली लोगों को अपने पास व्हाट्सएप लेकर आना है, भले वो हम कोई मर्जी ट्रिक इस्तेमाल करें। उसके बाद आ जाता है ये पिक्चर जो आपने अपलोडिंग की होती है, यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं। ये आ जाता है आपका सेटिंग का ऑप्शन। अब सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पर आए, लास्ट पर आए, अगर आप दूसरा अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, लास्ट पर प्रीवियस वाले को आपने लॉग आउट कर देना है और लॉग आउट करने के बाद आप न्यू अकाउंट बना लें। यहां पर भी क्लियर कैशे का ऑप्शन होता है। क्लियर कन्वर्सेशन आप करना चाहें कर लें, क्लियर माई डाटा करना चाहें कर लें, लेकिन मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जब क्लियर चैट ही हो गई, कन्वर्सेशन आपकी क्लियर हो गई, तो वो सारा कुछ खत्म हो गया और उस पर टाइम भी अच्छा खासा लगता है। ये अच्छा खासा टाइम लगेगा आपका डिलीट करने पे, लेकिन क्लियर कैशे कर लें, सिंपल सी बात है। आप क्लियर कैशे करें और आगे आप मूव ऑन करें। चले नेक्स्ट आ जाते हैं, ये 2-3 चीजें हैं जो आपने सेट करनी है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर 2 चीजें आपको और बता देता हूँ। ये है माई अकाउंट और ये है पब्लिक प्रोफाइल। माई अकाउंट क्या होता है? ये जो आप टाइमलाइन देख रहे हैं ना, ये वाली सारी की सारी टाइमलाइन, ये आपका माई अकाउंट है। ठीक है? ये क्या है? ये आपका माई अकाउंट है, यानी इसके ऊपर आपकी रैंडम कोई भी एवाटार लगेगा, आपकी पिक्चर नहीं लग सकती। लेकिन अच्छा, ये जो माई अकाउंट होता है, इसका क्या किया जाता है? इसको सिर्फ फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की जाती है। प्लस के निशान पर क्लिक करके ना फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की जाती है। लेकिन जो पब्लिक प्रोफाइल होती है, पब्लिक प्रोफाइल के अंदर आपको बेनिफिट भला क्या होता है? आप यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन जो है ना, ये वाला, एक तो आपको मैंने पहले बता दिया माई अकाउंट, इसके ऊपर आप रैंडम आपका एवाटार लगेगा, बैकग्राउंड पे आपका कवर भी वही लगेगा, पिक्चर रैंडम लगेगी। लेकिन ये जो माई प्रोफाइल है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप अपनी पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं। आप अपनी पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पे ये आप इसका बैक कवर भी लगा सकते हैं। और आप कोशिश करें कि ज्यादा देर अकाउंट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। नया अकाउंट बनाते जाएं, हर 20-3 महीने बाद डेली बेसिस पर 100, 150, 200 लोगों को रिक्वेस्ट सेंड करें। और उसके बाद यहाँ पर आप अपने जो है, यहाँ पर आपके पास ये लास्ट 28 डेज की समरी भी आ जाती है कि आपने कितनी वर्किंग की है, क्या किया, ये सारा कुछ आपके सामने लास्ट 28 डेज की आपके पास टोटल कितने मेल ने आपके साथ एंगेज किया, कितने फीमेल्स ने आपके साथ एंगेज किया, ये लास्ट में आपके पास ये एंगेजमेंट समरी भी आ जाती है। 6.5% मेल फीमेल है और मैन जो है वो 93.5% है। ठीक है? अच्छा, ये सारी चीजें आपके सामने यहाँ पर आ जाती है, तो आपने इसको देख लेना है। उसके बाद आपको प्रोफाइल के मैंने बता दिया। यहाँ पर ये आपकी जो प्रोफाइल है, यहाँ पर आपके सामने ये आपने स्पॉटलाइट और स्नैप्स लगाई होती हैं। उसके बाद आप पब्लिक प्रोफाइल पर आते हैं, तो ये आपकी स्पॉटलाइट है। स्पॉटलाइट और इनसाइट्स का मतलब होता है कितने लोगों ने देखा। चलें नेक्स्ट आ जाते हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज कौन सी है? आपने यहां पर क्या करना है? आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने फ्रेंड्स ऐड करने हैं। जैसा कि हम फेसबुक पर करते हैं, फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, जैसा कि हम इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करते हैं, जैसे टिकटॉक पर हमें फॉलो किया जाता है या फॉलो बैक दिया जाता है। ठीक है? जैसे यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स होते हैं, सेम इसी तरीके से हमने यहाँ पर फ्रेंड्स ऐड करने हैं। फ्रेंड्स ऐड करने के 2 तरीके हैं, कौन कौन से हैं? यहाँ पर ये राइट साइड के कॉर्नर पर ये प्लस का निशान है यहाँ पर, और यहाँ पर आप सर्च का ऑप्शन है यहाँ पर। ये दो तरीके हैं। आप यहाँ से दोनों तरीकों का इस्तेमाल करके आप यहाँ से फ्रेंड्स ऐड कर सकते हैं। आप कोई भी नाम सर्च करना चाहें, कोई भी नाम सर्च करना चाहें, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, सर्च पर क्लिक करता हूँ। सर्च पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ जी वकास। यहाँ से मैं सर्च करता हूँ वकास और नीचे से इसको मैं कर लेता हूँ सर्च। सर्च करने के बाद यहाँ पर 2-3 चीजें आपने ज़हन में रखनी है। कौन-कौन सी? एक तो जो फॉलोवर्स का ऑप्शन होता है ना, उसको आपने ऑन नहीं करना, यानी कि जिनको आपने फॉलो करना, हमने फॉलो क्यों करना है भाई? हमने सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स को ऐड करना है बस। हमने मैक्सिमम फ्रेंड्स को ऐड करना है बस। और वो क्या है? ओनली फ्रेंड्स। बात की समझ आ गई? यहाँ पर मैं आपको थोड़ी देर यहाँ पर दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर भी प्लस का निशान आ रहा है। यहाँ पर देखें ना, ये वाला भी प्लस का निशान आ रहा है और ये वाला भी प्लस का निशान आ रहा है। बात की समझ आ रही है? ऐड का ऑप्शन आ रहा है ना, ये ऊपर भी ऐड का ऑप्शन आ रहा है, नीचे भी ऐड का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन हमने क्या करना है, ये जो ऊपर वाले ऐड है ना, ये जो येलो से कलर का है, इसको हमने ऐड कर लेना है। ये जो दूसरे वाले ऐड है, ये बेसिकली हमने इनको फॉलो करना है।
यानी हम इनकी सिर्फ एक्टिविटीज दे सकते हैं, ये हमारा ये कुछ नहीं देख सकते हैं। तो भाई हमें क्या जरूरत है, जब हमें कोई फायदा ही नहीं है तो हमने इनको क्यों फॉलो करना है? सिंपल सी बात है ना, इनको ऐड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं, फ्रेंड्स आपने ऐड कर लेने हैं, कम से कम भी आपने किस तरीके से करने हैं वो मैंने आपको बता दिया। आप यहाँ पर फर्ज करें सर्च करते हैं आमिर, आमिर नाम आप सर्च करते हैं, आमिर नाम आपने सर्च किया, अब जितने भी आमिर के नाम से होंगे आपने सिंपल उनको रिक्वेस्ट सेंड करते जाना है। यहाँ पर व्यू मोर पर क्लिक करें, आमिर 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 जितने भी होंगे आपने रेंडम कोई जेन में, हाँ जेन में एक चीज जेन में रखिएगा कि हो पाकिस्तानी हो मुसलमान, और यहाँ पर भी आपको फीमेल्स ये समझेंगी कि भाई यहाँ पर फीमेल्स होती हैं, ये जो फीमेल्स की पिक्चर्स लगी होती हैं, कोई फीमेल नहीं होती है। ये भी एज लाइक फेसबुक की तरह ही होता है, यहाँ पर भी आपको मेजोरिटी जो है अंदर से बशीर ही निकलता है। ठीक है ना? तो एहतियात करनी है आपने किसी भी ऐसे अनजान पर्सन को, हाँ अनजान पर्सन को ज़ाहिर है हम कर सकते हैं, लेकिन उसकी एहतियात आपने करनी है। कहीं कहीं ये ना हो कि कोई इस तरह की कोई पिक्चर सेंड कर दे, या वन टाइम के लिए खैर यहाँ पर नहीं होता। और एक और चीज है, यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास होता क्या है कि यहाँ पर आप अगर आपकी चैट का कोई स्क्रीनशॉट भी लेता है ना, या आप किसी की चैट का स्क्रीनशॉट लेते हैं, वो भी उसके पास नोटिफिकेशन जाता है। तो आपने ये चीजें सारी एहतियात करनी है, आपने कोई भी चीज जो है वो अपलोड करने से पहले ख्याल करना है। अच्छा, आमिर के नाम के सर्च कर लिया, उसके बाद आप कोई और दूसरे नाम का सर्च कर लें, आप आसिम कर लें, आप अली अकबर कर लें, आप असलम कर लें, आप फीमेल के नाम सर्च कर लें, जिनको लगता है कि भाई आपको फीमेल्स होंगी, आप उनको, अगर आप फीमेल्स को रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हैं तो आप फीमेल्स को कर सकते हैं। चलें, ये तो हो गया आपका फ्रेंड्स ऐड करने का तरीका। राइट साइड के कॉर्नर पर आपको प्लस के निशान पर आप यहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर इस साइड पर जो होता है ना, ये बेसिकली आपको बताते हैं आपके जो कुछ इस साइड पर आपको जो बताते हैं ना, वो ये होते हैं जो आपके पास मोबाइल में कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है। इस साइड पर ये जो सर्च वाला ऑप्शन है ना, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देखें अहद, ये अहद अली है। अहद अली का मतलब ये है कि इसका मोबाइल नंबर कहीं ना कहीं पे मेरे पास मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका नाम मेरे पास आ रहा है, ये नाम वो नाम है कि जो जो कि मेरे मोबाइल के अंदर इसका नंबर नाम सेव है। ठीक है, इसी तरीके से ऐड में इन्होंने या इनको ऐड करना चाहे, इन्होंने सॉरी रिक्वेस्ट सेंड की हुई है मुझे, इन्होंने रिक्वेस्ट सेंड किया, मैं इनको ऐड करना चाहता हूं, तो मैं क्यों करूं भाई? अच्छा, आप सिंपल इनको यहाँ वालों को आप रिक्वेस्ट सेंड करते जाएं, उनके पास नोटिफिकेशन जाएगा कि आपको रिक्वेस्ट सेंड की गई है क्विक ऐड की तरफ से। क्विक ऐड यहाँ पर आपके सामने लेफ्ट साइड पर वो ऑप्शन आ भी रहा है। आप इनको रैंडम जो है वो रिक्वेस्ट सेंड कर दें। आप यहाँ से मैक्सिमम एक दिन में, ये नहीं कि एक ही वक्त में आप 200 लोगों को रिक्वेस्ट कर दें, आप यहाँ से हर 2 घंटे के बाद 30-40 लोगों को रिक्वेस्ट सेंड करें। आप 2 घंटे के बाद फिर 10-20 को करें, हर 2-4 घंटे के बाद, यानी एक दिन में 150-200 लोगों को फड़का दें, 150-200 लोगों को आप रिक्वेस्ट सेंड कर दें। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपने करना ये है कि जब आपके पास ये फ्रेंड्स ऐड हो जाएं, आप उसी दिन वर्किंग कर सकते हैं। काम क्या करना है, यहाँ पर कोई लंबा चौड़ा काम नहीं, मैं आपको बताता हूँ। काम आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने दो चीजें लगानी है। कौन कौन सी लगानी है मैं आपको बताता हूँ जी। यहाँ पर आपने लेफ्ट साइड के कॉर्नर पर नीचे, लेफ्ट साइड के कॉर्नर पर नीचे आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ रहा है, ये वाला ऑप्शन आ रहा है आपके सामने। यहाँ पर आप देखें ये पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है, इस पिक्चर के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने क्लिक किया, जस्ट एक मिनट चले, इसके ऊपर आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहां से आपने क्या करना है, यहां से आपने कोई सी भी आप पिक्चर लगाना चाहते हैं तो आप यहां से कैमरा रोल पर क्लिक करें, और उसके बाद आप पिक्चर पर क्लिक करें। यहां पर आपके पास कोई भी पिक्चर अगर आपके पास पड़ी हुई है, आपने कोई भी पिक्चर लगाई, जैसे कि मैं कहता हूं ये वाली पिक्चर है। ठीक है, आप इस तरह की पिक्चर कोई भी आप लगाना चाहते हैं तो आप यहां से लगा सकते हैं। अगर आप भी डॉलर कमाना चाहते हैं, कोई भी हुनर नहीं तो परेशान मत हो, हम आपको हुनर सिखाएंगे ताकि आप भी डॉलर कमाना। आपके मोबाइल के अंदर ये कुछ पिक्चर्स पड़ी होनी चाहिए। यहां से आपने क्या करना है, नीचे सेंड टू पे आपने क्लिक करना है। सेंड टू पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपने क्या करना है, यहां पर आपने कैप्शन ऐड करनी है। कैप्शन किस तरह की होगी वो आप उर्दू में, इंग्लिश में भी है, वो आपको थोड़ी सी बड़ी आपको कैप्शन मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे आप अगर उर्दू में करना चाहते हैं तो बस सिंपल सा, जितनी छोटी कैप्शन होगी लोग आपकी पिक्चर पर भी गौर करेंगे। ये नहीं है कि आपकी पिक्चर भी लगी हो, उसके ऊपर भी ढेर सारा लिखा हुआ हो, और आपकी उसके बाद जो है वो आपकी कैप्शन भी हो। भाई लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता। आपने सिंपल क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पर आप लिखें घर बैठे डॉलर्स में इनकम करें, बस घर बैठे डॉलर कमाएं, घर बैठे डॉलर्स कमाएं, आपने ये लिखना है डॉलर्स कमाएं, या मेक मनी ऑनलाइन,
ठीक है, मेक मनी ऑनलाइन, वर्क फ्रॉम होम अवेलेबल, छोटे छोटे से कैप्शन, बहुत बड़ी कैप्शन नहीं। यहाँ पर कोई इतने भी होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मैं एक आपको बात बताऊं, आजकल आजकल हर दूसरा तीसरा वो लौंडा लपाड़ा जो है उसके पास ये वाले होते हैं, स्नैपचैट फिल्टर के लिए इस्तेमाल करते हैं, तस्वीरें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए उनको सिर्फ पिक्चर से घर जाके तस्वीर आ गई है, बस तस्वीर आ गई, इसको देख लिया, घर बैठे डॉलर कमाए। कैप्शन आप बड़ी लगाना चाहते हैं, आपको कैप्शन मिल जाएगी, टेंशन न लें, कैप्शन आपको मैं ग्रुप में प्रोवाइड भी कर दूंगा। अच्छा, इसके बाद अगर आप अपना व्हाट्सएप का नंबर लगाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप का नंबर लगा लें। अगर आप कहते हैं कि मैं व्हाट्सएप का लिंक लगाऊं, तो व्हाट्सएप का लिंक आपको कैसे मिलेगा? यहाँ पर आपने आ जाना गूगल के ऊपर, आपने गूगल पर आना है, ये यहाँ पर आपके सामने गूगल है, गूगल पर आए, यहाँ पर आप लिखें, यहाँ पर आप लिखें व्हाट्सएप शॉर्ट लिंक, व्हाट्सएप शॉर्ट लिंक, ये आपने सर्च करना है, पहले नंबर पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैं चूंकि यहाँ पर नंबर आपके सामने नहीं लगाऊंगा, मैंने ऑलरेडी कॉपी किया होगा, यहाँ पर आपने क्या करना है, क्रिएट अ फेस फ्री व्हाट्सएप लिंक, ठीक है, क्रिएट अ फ्री व्हाट्सएप लिंक, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। आगे आपने अपना नंबर लगाना है और लास्ट पर यहाँ पर आपने अपना नंबर लगाना है। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, यहाँ पर आप लिख दें स्नैपचैट, आपको पता चले कि भाई ये पर्सन मेरे पास स्नैपचैट से आया है। यहाँ पर आपने अपना नंबर लगाना है और उसके बाद आपने जनरेट बाई व्हाट्सएप लिंक पर आपने क्लिक कर लेना, आपका व्हाट्सएप लिंक भी क्लिक कॉपी हो जाएगा। अच्छा, उसके ये जनरेट हो जाएगा, नीचे आ जाएगा ऑप्शन कॉपी का, तो आपने कॉपी करके आपने उसके ऊपर आ जाना है। अच्छा, एक तरीका तो ये है व्हाट्सएप का लिंक कॉपी करने का। दूसरा तरीका कौन सा? बड़ा आसान है, WA डॉट आगे WA.me ये लिखना है, उसके बाद आगे आपने स्लैश लगानी है, उसके बाद आगे आपने नंबर लिखना, फर्ज करें जी 0345 है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये आपने फर्ज करें ये नंबर लगा दिया, ये आपका WA.me। आप इसको किसी भी जगह पर, हाँ सॉरी, ये +92 आपने लगाना है, सॉरी, यहाँ पर आपने +92 आपने लगा देना, ये आपका व्हाट्सएप का शॉर्ट लिंक कॉपी हो जाएगा, ये आपका व्हाट्सएप का शॉर्ट लिंक आपका जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसका शॉर्ट लिंक ले सकते हैं। मैं चूंकि ऑलरेडी इसका कॉपी कर चुका हूं, यहाँ पर चले, ये मैंने सिंपल इसका कॉपी कर लिया था। अब क्या करना है, इसको आपने यहाँ पर माई फ्रेंड्स पर भी आपने क्लिक कर देना, पब्लिक प्रोफाइल, आपने फ्रेंड्स, आपने माई स्टोरी या माई पब्लिक स्टोरी, दोनों में से किसी एक पर, आप कहते हैं कि मैं पब्लिक स्टोरी पर, पब्लिक पर आप ये कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स को तो आप सबको इनबॉक्स कर रहे हैं, यहाँ पर आप 200 से ज्यादा लोगों को, सॉरी 200 लोगों को आप यहाँ पर आप सिलेक्ट ऑल कर लें, और उसके बाद यहाँ पर आप 200 लोगों को रिक्वेस्ट सेंड कर सकते, 200 लोगों को आप यहाँ पर सिलेक्ट करें, 200 लोगों को आप ये आपके उनके 200 लोगों के इनबॉक्स में जाएगी ये आपकी चैट, बात की समझ आएगी? ये आपकी पिक्चर 200 लोगों के इनबॉक्स में जाएगी। आपने देख लेना है कि लास्ट मैंने 200 पे तकरीबन कहां तक खत्म हुए थे, उसके बाद अगले 200 लोगों को फिर एक चैट सेंड कर दें, फिर अगले 200 लोगों को फिर चैट सेंड कर दें। तो यानी कि आप एक दिन में अगर आपके पास 1000 फ्रेंड्स है ना, 1000 फ्रेंड्स हैं, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो ब्लॉक कर देंगे, दफा करो भाड़ में जाए, कोई और नहीं, और सही, वो कहते हैं ना कि वो एक ने ब्लॉक कर दिया, 10 को हम और रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे, मसला नहीं है, हमारे हम दूसरा अकाउंट बना लेंगे। तो बात करने का मकसद ये है, यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने कोशिश करनी है ब्रांडिंग आपकी डेली बेसिस पर हो। आपने, आपके पास जितने भी ये आपके पास होंगे ना फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मजीद में ऐड नहीं कर सकता, कैन नॉट ऐड मोर स्नैपचैटर्स, ऑलमोस्ट 200 लोगों को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद नीचे नेक्स्ट पर क्लिक किया, तो ये अब मेरी पिक्चर आपके सामने ऊपर सेंड हो रही है, सेंडिंग में ऑप्शन आ गया। उसके बाद आ जाते हैं जी, अब आपने लगानी है इसकी स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट लगाने के लिए सेंड टू फेल, आई थिंक शायद कोई इशू आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पर आपने दूसरे नंबर पर एक होता है आपकी, ये थी आपकी स्टोरी, अब आपने करना है स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट किस तरीके से करना है, आपने इस पिक्चर के ऊपर, इस वीडियो के ऊपर आपने क्लिक करना है, जस्ट एक मिनट, एक मिनट। अच्छा, अच्छा, आपने ये इस पिक्चर के ऊपर, ये वीडियो के ऊपर, वीडियो बेसिकली जो होती है वो आपकी स्पॉटलाइट होती है। स्पॉटलाइट और स्टोरी में ये डिफरेंस है कि आपकी जो वीडियो, जो स्पॉटलाइट है वो वीडियो शेप में होती है, और जो आपकी स्टोरी होती है वो आपकी पिक्चर शेप में होती है। यहाँ पर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, नीचे नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है, सेम वैसे ही, सेम वैसे ही आपने यहाँ पर कोई भी कैप्शन आप लगा लें, कोई सी भी आप कैप्शन लगा लें, कैप्शन लगाने के बाद यहाँ पर आपने अपना व्हाट्सएप का शॉर्ट लिंक लगा लेना है, और स्पॉटलाइट के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपने क्या करना है, स्पॉटलाइट का पहले वाला ऑप्शन नहीं आ रहा था, आपको पता है कि पहले जब आपने स्टोरी लगाई है उस वक्त स्पॉटलाइट का ऑप्शन नहीं आ रहा था, यहाँ पर अभी आपके पास स्पॉटलाइट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आपने हैशटैग्स का इस्तेमाल करना है। हैशटैग आप कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्टूडेंट, जॉब्स, वर्क फ्रॉम होम, मेक मनी ऑनलाइन, बिजनेस,
रियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है, असाइनमेंट वर्क, आप इस तरह के, यानी कि मकसद मुख्तसर ये है, आप कुछ भी यहाँ पर हैशटैग लगा सकते हैं। एक और इसका तरीका, अगर आपके ज़हन में नहीं आ रहे हैं कि भाई मैं कहाँ से लूँ इसके स्नैपचैट, ये 160 वर्ड्स तक आप लेने हैं, आप कहते हैं कि मेरे ज़हन में नहीं आ रहा कि मैंने कौन-कौन से हैशटैग लगाने हैं, मसला नहीं है। यहाँ पर आपने फिर आ जाना अपने गूगल बाबा के पास, और गूगल बाबा पर आने के बाद यहाँ पर आपने आना गूगल पर, और गूगल पर आने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, इंस्टा, यहाँ पर आपने क्या करना है, इसका क्या करना है, क्या नाम है इसका, ये स्नैपचैट हैशटैग, स्नैपचैट हैशटैग सर्च कर लें, या ऑल हैशटैग सर्च कर लें, और यहाँ पर स्नैपचैट हैशटैग पर आपने क्लिक करना है, सर्च करना है। यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी हैशटैग आ जाएंगी। ये बहुत सारे हैशटैग्स हैं, आपने इनको क्या करना है, सिंपल 10-12 को कॉपी करें, यहाँ से 10-12 को आपने सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जस्ट 1 मिनट, यहाँ से आपने क्या करना है, इतनों को आप, यानी 160 वर्ड से ज्यादा ना हो, यहाँ पर आपने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर लगा दिया, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पर आपने लगा दिया, और लगाने के बाद अब ये 160 वर्ड तकरीबन ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। नहीं, यहाँ पर 1 मिनट ठहरिएगा, 1 मिनट ठहरिएगा, मैं दोबारा से पेस्ट करता हूँ। चले, ये 130 वर्ड्स है। आगे आप अपनी मर्जी से, आप अपने शहर की, आप अपने अपने गांव की, आप अपने डिस्ट्रिक्ट की, आप अपने क्या नाम उसका, सूबे की, आप अपने डिवीजन की, किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम लिख लें, सिंपल यूनिवर्सिटी लिख लें भाई, कोई मसला ही नहीं है। यहाँ पर आप लिखें UNIVERSITY, यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी लिखें, जस्ट 1 मिनट, यूनिवर्सिटी लिखें, कोई मसला है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी आ गया, इसके ऊपर क्लिक कर लें, ठीक है। उसके बाद आप आ जाते हैं, पीएमसी कर लें, आप मेडिकल कर लें, कुछ भी आप लिखना चाहते हैं, यहाँ पर आप 160 वर्ड तक कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, अब जिनको आपने पहले स्टोरी सेंड की है, उनको कोशिश करनी है कि आपने स्पॉटलाइट नहीं सेंड करनी, वरना वो इरिटेट हो जाएंगे। एक काम आपने करना है, या उनको स्टोरी सेंड करें, या फिर आप उनको स्पॉटलाइट सेंड करें। अब आपने क्या किया, यहां पर 2 ऑप्शन आते हैं, यहां पर आप देखें लास्ट स्नैप, अगर आपने 2 घंटे पहले कोई स्नैप सेंड की है, आपने कोई पिक्चर अपलोड की है, तो ये लास्ट स्नैप का ऑप्शन आ जाता है, और जिनको आपने लास्ट टाइम सेंड किया, वो यहाँ पर तमाम के तमाम सेलेक्ट हो जाएंगे। क्लियर हो गया। आप यहाँ पर लास्ट स्नैप पर ना क्लिक करें ना, आप करें नीचे से ऊपर चले, नीचे से ऊपर आ जाएंगे। पहले मैंने 200 के भेजा, अब चले मैंने यहाँ से नीचे जो है वो 200 लोगों को और को मैंने ये स्पॉटलाइट सेंड करनी है। यहाँ से आपने 200 और लोगों को आपने सेलेक्ट कर लेना। भाई हमने मैक्सिमम अपनी इंगेज, हमने मैक्सिमम अपनी रीच बढ़ानी है। हमने ये नहीं कि उनके साथ कोई यारी दोस्ती लगानी है। हमारे को पुप्पी के पुत्र नहीं है भाई, हमने उन्हीं के साथ, उनके बगैर हमारा गुजारा नहीं हो रहा, और हमने सिर्फ उन्हीं को जनाब वो रिक्वेस्ट सेंड करते जाना है, उन्हीं को डाटा सेंड करते जाना है। आगे बढ़े, ब्रॉडकास्ट में आप, जैसे हम ब्रॉडकास्ट में ऐड करते हैं ना कोई भी डाटा, ब्रॉडकास्ट में एक ही दफा सेंड कर देते हैं, उसके बाद हम दोबारा से वो उसको छेड़ते ही नहीं। कोई इनबॉक्स में आ गया तो आ गया, अदरवाइज फिर हम उनको डिस्टर्ब नहीं करते। तो सिंपल है, आपने यहाँ से 200 लोगों को आपने पहले सेंड किया, अब 200 लोगों को आपने यहाँ से दोबारा सेलेक्ट कर लेना। लास्ट स्नैप पर आपने कोशिश करनी है कि क्लिक नहीं करना। लास्ट स्नैप पर अगर आप क्लिक करेंगे, इट मीन्स के पहले भी अभी आपने थोड़ी देर पहले उनको पिक्चर सेंड की है या स्पॉटलाइट सेंड किया, अब आप दोबारा से करेंगे तो वो होगा क्या कि वो 200 को फिर उन्हीं को चले जाएंगे, या वो आपको ब्लॉक कर देंगे, या को बदतमीजी करेंगे। तो इसलिए बार बार मैसेज करने से बेहतर है आप एक बार करें, कोई अच्छी से पिक्चर बनाएं, और यहाँ से आपने नीचे से सेंड पर क्लिक कर देना, चलेंगे। अब ये आपकी स्पॉटलाइट भी इस तरीके से अपलोड हो गई। यहाँ पर आप देखिए, 1 मिनट में आप इसकी टाइमलाइन में आता हूँ, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, मैं आपको इसकी टाइमलाइन दिखाता हूँ। आप आते हैं इसकी, यहाँ पर अभी ये अपलोडिंग हो रहा है, लेफ्ट साइड पर देखें, ये अपलोडिंग अभी हो रहा है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, ये आपके सामने ये ऐड हो रहा है स्पॉटलाइट, और यहाँ से इसके बाद ये देखें अभी आपके सामने ये स्पॉटलाइट लग रही है, ठीक है। यहाँ से बड़ी अच्छी, मेरी एक डायरेक्ट पार्टनर है, उनके पास यहाँ पर एक वीडियो के ऊपर 50K व्यूज भी आए हैं, 55K, सॉरी 55K व्यूज। मेरी पर तो आते नहीं है, मैं आपको सच्ची बताऊं, मेरे पर तो आते नहीं, मेरा जो प्रीवियस अकाउंट है उस पर भी नहीं आते थे। हालांकि तकरीबन को 3 लाख के करीब फॉलोअर्स थे, 3 लाख के करीब फॉलोअर्स थे, लेकिन नहीं आते थे। तो बात करने का मकसद ये है कि आप लोगों, अगर आपको तजर्बा, आप यहाँ से रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद अब ये 5 मिनट पहले आपके सामने पिक्चर अपलोड की है, ये 5 मिनट पहले आप व्यूज देखें, 4 व्यूज हो भी गए हैं, ठीक है। आपके सामने यहाँ पर ये 6 मिनट पहले 4 व्यूज हो गए हैं, ठीक है। बात करने का मकसद ये है कि आप इसको प्रमोट भी कर सकते हैं, आप इसको ऐड रन भी कर सकते हैं, यहां से आप इस तरीके से भी आप रिजल्ट ले सकते हैं। तो ये तरीका था। उसके बाद आ जाते हैं आपके
इनबॉक्स मैसेजेस। इनबॉक्स मैसेजेस का आपका जो तरीकाकार है, उसको थोड़ा-सा एहतियात करनी है। आपने कोशिश करनी है, ये जो कैमरे वाला निशान है ना, ये कैमरे वाला, इसके ऊपर आपने कोशिश करनी है कि आपने एक दफ़ा क्लिक करना है बस। ये वाला कैमरे वाला क्लिक करना है। अब ये होगा क्या कि इसने ये आपकी बेसिकली स्ट्रीक होगी। स्ट्रीक कैसी होती है? पहले आपने क्या करना है, पहले आप उसको रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, ज़हन में रखिएगा स्ट्रीक ये एक और लफ्ज़ है। स्ट्रीक क्या होती है? आप पहले उसको कोई चीज़ सेंड करेंगे, फिर वो आपको सेंड करेगा। जब आप दोनों एक-दूसरे को सेंड करेंगे, तब जाकर होगा क्या कि आप दोनों की वो 1 दिन की स्ट्रीक होगी। यानी 24 घंटे के बाद 1 डे काउंट होगा। यानी फिर जाकर आप एक-दूसरे के साथ फ्रेंड्स में ऐड होंगे। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये जो 1 के साथ 1 के साथ आगे निशान आ रहा है वो शोले का, आग का, फायर का। इसका मतलब ये है कि इनकी मेरी 1 दिन की स्ट्रीक है, सिर्फ़ 1 दिन की। यहाँ पर मैं जब इस्तेमाल करता था 2016-17 में, तो उस वक़्त ये कम से कम कोई 1400 दिन में भी हमने इस्तेमाल की है स्ट्रीक। लेकिन अब चूँकि ज़रूरत ही नहीं है, अब तलब ही नहीं है, अब हम अपने काम से काम रखते हैं। तो इस तरीके से आपने सिंपल आपने एक और चीज़ आपको ज़हन में रखें, ये जो रेड कलर वाला न्यू मैसेज वाला ऑप्शन है, इसको आपने ओपन नहीं करना। हो सकता है कि इसने कोई अपनी अपनी ब्रांडिंग की हो, कोई अपनी तस्वीरें सेंड की हो, इसको भी आपने ओपन नहीं करना। आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो चैट करनी है, वो आपने देखना है कि भाई किसी ने अभी-अभी मैसेज किया, आप उसको मैसेज करें और उसको रिप्लाई करें टू द पॉइंट बस। ज़्यादा लंबी-चौड़ी बहस नहीं करनी है। आपने लिंक दे दिया, आपने नंबर दे दिया व्हाट्सएप का, वो पर्सन आपके पास डायरेक्टली आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपने उसको डील करना है और बस आपने उसके बाद मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है। कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा हमने कोई रिश्तेदारी नहीं बनानी उनके साथ। सिंपल सी बात है, हमने वहाँ से उनको हायर करना है और हायर करने के बाद हमने अपने व्हाट्सएप पर लेकर आना है और जब व्हाट्सएप पर आएँगे, तो उसके बाद देखेंगे क्या करना है, वो बाद का मामला है। मकसद बेसिकली ये है कि आपको लीड जनरेट करने का, आपको मार्केटिंग करने का पता होना चाहिए। करें, ना करें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन भैया हमारा काम है आपको गाइड करना, सिखाना, समझाना। ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ों की आपको समझ आई होगी और जिन चीज़ों की नहीं समझ आई, मेरी एक 6 मिनट की वीडियो भी है, वो मैं आपको रिकॉर्डेड है, वो मैं आपको सेंड कर दूँगा। वो भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो थोड़ी-सी स्पीड में की हुई है। ये आपको फिज़िकली आपको लाइव आपको बताया दिखाया गया है। आप इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं। ये भी आपको सेशन इसका मिल जाएगा। स्नैप की अपनी सेटिंग में जाकर करें ऑफ तो फिर नहीं आते। अच्छा चलें, थैंक यू सो मच मैम रुबाब फ़िज़ा मैम, जज़ाकल्लाह। वो नोटिफ़िकेशन की बात कर रही थी मैम कि अगर वहाँ से स्नैप की अपने जाकर वहाँ से नोटिफ़िकेशन को ऑफ करें चलें, शुक्रिया आपने बता दिया। मैं भी अभी करता हूँ जाकर। ये बड़े ज़लील करते हैं नोटिफ़िकेशन। बाकी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट मिलते हैं जी इवनिंग सेशन में। इवनिंग सेशन का जो है वो आपको पता है कि मॉर्निंग हमारा 7 डेज़ कोर्स है। इवनिंग का सेशन वो आप ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग, आप इसके अलावा आपको मोटिवेशन, आप इसके अलावा कैनवा, आप वीडियो एडिटिंग, पिक्चर एडिटिंग, वो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के अलावा, वो आप कुछ भी अगर आप देना चाहें मोस्ट वेलकम, खुशी होगी। ये पैनल आपका है भाई, ये टीमें आपकी हैं। आप आएँ, खुशी होगी और दिली तौर पर खुशी होगी, सुकून मिलेगा कि आप लोग आएँ और इस सेशन का पार्ट बने, अपनी टीमों को भी लेकर आएँ और बाकी मिलते हैं जी इंशाल्लाह इवनिंग सेशन में। अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख़्याल रखिएगा। हाँ, एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर आप कहते हैं कि भाई न्यू प्रोस्पेक्ट के सेशन के लिए भी मैं हाज़िर हूँ। आपने मुझे बता देना है कि आपके पास जिस दिन को 40, 50, 30, 40 लोग हों। ये नहीं है कि अब 4 लोगों को बंदा लेकर उसको ज़ूम पर बैठा रहे और कहता है कि सर जी आज सेशन दे दें। वो 4 लोगों को सेशन देने का अगला बंदा भी कहेगा यार इन्हां कोल बंदे कोई नहीं है। सिर्फ 4 लोगों को और वो भी 2 आधे आधे सफर में छोड़ देंगे। बात की समझ आई है? फिर वो बायस शर्मिंदगी होती है। तो अगर आपके पास 20, 30, 40, 50 लोग हों, तो भाई आप बेशक जब मर्ज़ी चाहें, मैं हाज़िर हूँ, डिलीवर मैंने करना है। बाकी आप उसमें पार्ट बन जाइएगा। आप भी इंशाल्लाह एक पार्ट एज़ ए पार्टिसिपेंट या एज़ ए होस्ट को-होस्ट आप भी रहेंगे और बाकी मेरे लिए कोई हुक्म हो, मैं हाज़िर हूँ। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।